मुझे सिर दर्द के लिए न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट एमआरआई कराएगा और मैं ये नहीं कराना चाहता। क्या ये आपका प्रश्न है? अगर हाँ, तो ये मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखें और कुछ गिफ्ट्स पाने का अवसर जरूर पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जयंती गुरमुखानी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सिर दर्द के बारे में। क्या सिर दर्द के पेशेंट्स को एमआरआई कराना जरूरी होता है? जवाब है 90% सिर के दर्द के पेशेंट्स को एमआरआई कराने की कोई जरूरत नहीं होती है। एक न्यूरोलॉजिस्ट अपनी ओपीडी में अगर वो 100 पेशेंट देखता है तो उनमें से कम 25 सिर दर्द के पेशेंट्स होते हैं। क्या वो सबके एमआरआई कराता है? जी नहीं। हर एक न्यूरोलॉजिस्ट अपनी ओपीडी में ये देखने की कोशिश करता है कि ये जो सिर दर्द का पेशेंट मेरे पास आया है, क्या उसको सिर दर्द के पीछे खराब कारण है या नहीं। इसके पीछे इसको ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन में एब्सेस या मेनिंजाइटिस या हेमरेज ऐसा कोई खराब कारण है या नहीं, इसको कहते हैं सेकेंडरी हेडेक्स को देखना। तो न्यूरोलॉजिस्ट सेकेंडरी हेडेक्स देखने का प्रयास करता है। मैं इसको कहता हूँ रेड सिग्नल। तो यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट अपनी ओपीडी में हमेशा सिर दर्द के पेशेंट्स में रेड सिग्नल देखने की कोशिश करता है ताकि उस पेशेंट का जरूर पड़े तो एमआरआई कराए। अगर किसी पेशेंट में कोई रेड सिग्नल नहीं दिखता है तो उसको एमआरआई कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं अब आपको बताने वाला हूं वो 10 सिग्नल जिससे आपको पता चलेगा कि इनमें से आप में एक भी कोई अगर रेड सिग्नल है तो आपको एमआरआई कराना जरूरी है। नंबर 1, समझो आपको सिर में दर्द अभी नहीं है और अचानक से ही सिर में दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है, माथा फटने लगता है। 1 मिनट पहले कुछ भी नहीं था और अभी एकदम सीवियर हेडेक होता है। इसको हम थंडर क्लैप हेडेक कहते हैं। तो अगर आपको ऐसा हेडेक होता है तो आपको एमआरआई कराना जरूरी होता है। नंबर 2, अगर आपको बुखार के साथ बहुत ज्यादा सिर में दर्द होता है तो एमआरआई कराना जरूरी हो जाता है। नंबर 3, अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और आपको सिर में दर्द लगातार बढ़ते जाता है तो आपको एमआरआई कराना बहुत जरूरी हो जाता है। समझो आपको कैंसर है या एचआईवी है और आपने अपने डॉक्टर को नहीं बताया है तो ये गलत है, क्योंकि अगर किसी कैंसर या एचआईवी के मरीज को अगर सिर में दर्द होता है तो उनको एमआरआई कराना बहुत जरूरी हो जाता है। समझो कोई इंसान प्रेग्नेंट है या डिलीवरी रिसेंट हुआ है और उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है तो उनको भी एमआरआई कराना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपको सिर में दर्द सोने पे या बैठने पे ही होता है, अन्यथा नहीं होता है, तो भी आपको एमआरआई कराना जरूरी हो जाता है। अगर आपको सिर में दर्द खांसी आने से या वजन उठाने से या बैंड करने से सिर में दर्द होता है तो भी आपको एमआरआई कराना जरूरी हो जाता है। समझो आपको हेडेक है और उसके साथ साथ आपको बोलने की भी तकलीफ है, या हाथों में झुनझुनी होती है, या हाथ में ताकत कम हो जाती है, या आपको डबल डबल दिखता है, या आप कंफ्यूज हो जाते हो उस वक्त, तो भी आपको एमआरआई कराना बहुत जरूरी हो जाता है। समझो आपको सिर में दर्द कभी नहीं था और पहली बार सिर में दर्द होता है तो भी आपको एमआरआई कराना जरूरी हो जाता है। समझो आपको महीने में 1, 2, 3 बार दर्द होता है और लेकिन अब वो सिर में दर्द 1, 2 की जगह महीने में 10 बार होता है या हर रोज होता है और आपको बार बार दर्द की गोलियां लेने की जरूरत पड़ती है, यानी इसको कहते हैं चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ द हेडेक। तो अगर आपके हेडेक का कैरेक्टर चेंज हो गया है तो भी आपको एमआरआई कराना जरूरी हो जाता है। एक न्यूरोलॉजिस्ट अपनी ओपीडी में अगर सिर दर्द के 100 पेशेंट देखता है तो केवल 10% लोगों को इनमें से कोई एक रेड सिग्नल होता है। 90% पेशेंट्स को इनमें से कोई रेड सिग्नल नहीं होता है, यानी कि 90% लोगों को नॉर्मल हेडेक होता है, जिसको हम माइग्रेन या टेंशन टाइप हेडेक कहते हैं। तो यानी कि सिर्फ 10% लोगों को एमआरआई कराना जरूरी होता है। हाँ, ये और बात है, हमारी ओपीडी में कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके रिलेटिव्स को ब्रेन ट्यूमर हुआ हो और वो डर के आते हैं कि सर हमें बहुत डर लगता है, आप हमारा एमआरआई करा दो। तो फिर हम ऐसे पेशेंट्स की तसल्ली के लिए कभी कभी एमआरआई कराते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जिनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था उनका हेडेक का कैरेक्टर कुछ और था और आपका कुछ और है। इसके बावजूद भी अगर आपको डर लगता है तो एमआरआई शौक से कराइए, बट अगर आपको कोई भी रेड सिग्नल नहीं है तो एमआरआई कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपको अपने सिर दर्द के रेड सिग्नल जानना चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी रेड सिग्नल है तो एमआरआई कराना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना आपको प्राइमरी या नॉर्मल हेडेक है। मैं आपको इस नॉर्मल हेडेक के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा पूरे विस्तार से, ये क्यों होता है, कैसे इसको पार किया जाता है, कैसे इससे बचा जाता है।
तो दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, क्योंकि हम 3 बेस्ट कमेंट्स को अगले 10 दिन में सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हैं। तो कमेंट के साथ अपना ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर जरूर शेयर करना, और मेरी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर करना। और अगर आपको ऐसे और धमाकेदार वीडियोस देखने हैं तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।